जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको भक्ति कार्य में की बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रही हूँ। क्या होता है कि इंसान जब भक्ति करता है तो उसका सबसे पहले तो यही रहता है कि लोगों को बताना कि हम इतनी भक्ति करते हैं और इतना जप करते हैं, इतना तप करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा कुछ अपने गुरुदेव के द्वारा बताई हुई विधि बता रही हूँ। आप सुने और फिर उस पर अमल करें। तो भक्ति कार्य में 5 चीज़ें बिल्कुल गुप्त रखने वाली होती हैं। अगर उन 5 चीज़ों को गुप्त रख के भक्ति की जाती है तो उसका फल कुछ और ही होता है, 1000 गुना फल बढ़ जाता है। तो हमारे गुरुदेव कहते थे भक्ति कार्य में 5 चीज़ें बिल्कुल गुप्त रहना चाहिए। वो 5 चीज़ें क्या हैं? वो 5 चीज़ें हैं मंत्र, माला, भोजन और भजन और 5वां आसन। तो इन चीज़ों को अगर गुप्त रख के इंसान भक्ति करता है तो उसका प्रभाव कुछ और ही होता है। तो मंत्र, कैसा मंत्र? मंत्र जो हमें गुरुदेव से मिला हुआ है, जो हमें गुरु दीक्षा में मिला हुआ है, उस मंत्र को कभी भी किसी को नहीं बताना चाहिए। आप हर प्रकार से व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, धन से, भोजन से, सब चीज़ों से, मगर अपने गुरुदेव का मंत्र कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। वो जितना गुप्त रहता है ना, उतना अधिक फलदायी होता है। और दूसरा, माला। माला कभी भी ना ही किसी की लेना चाहिए और ना ही किसी को देना चाहिए। अपनी माला अलग होना चाहिए और उसी से ही जप करना चाहिए। और जप हमेशा गौमुखी में करें। गौमुखी में करा हुआ जप हजारों गुना अधिक फल देता है। वैसे तो शिवालय में, गौशाला में, इस तरह इन जगहों पर किया हुआ फल बहुत फलदायी होता है। तो अगर ऐसी व्यवस्था नहीं है तो आप घर में ही कर सकते हैं। और परंतु माला अपनी ही होना चाहिए और माला किसी की देना और लेना नहीं चाहिए। गुरुदेव कहते थे कि जो माला होती है वो अगर किसी पे उसकी दृष्टि पड़ती है तो वो उससे उसका राम नाम खिंच जाता है। इसलिए माला अपनी ही रखें। और माला चाहे 10 माला की जगह आप एक ही माला करें, मगर किसी ऐसे स्थान पर बैठ के जहाँ पर शांति हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, आपको बीच में बोलना ना पड़े, इस तरह माला को गुप्त रखना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि अगर उस माला पे कौवे की दृष्टि पड़ जाती है तो कौवा उसमें से पूरे राम नाम खींच के ले जाता है। इसलिए हमेशा अपनी माला को और मंत्र को गुप्त रखें। अच्छा, तीसरी चीज़ है आसन।
आप लोगों का मेरे को अधिकतर देखने में आता है, कोई भी आसन ले लेते हैं, कोई को भी दे देते हैं अपना आसन, तो ये गलत है। आप सिर्फ एक ही अपना आसन बनाएं और उस पे बैठकर अपना जाप करें, और ना ही किसी का आसन लें और ना ही किसी को दें, क्योंकि कहते हैं कि जो माला, जो आसन होता है, उसमें अपना तेज प्रताप और अपने गुण अवगुण उतर जाते हैं। तो अगर हम किसी का लेते हैं, वो क्या करता है, कैसा करता है, उसके बारे में हम नहीं जानते, और अगर हम किसी का आसन लेते हैं तो उससे हमारी भक्ति नष्ट होती है। आसन पे अपना जप करने के बाद, अपना भजन करने के बाद उसे तुरंत उठा के और 3 बार झटकार के और घड़ी कर ले, ताकि उसमें से हमारा जो प्रताप है वो इधर उधर कहीं ना जाए। अच्छा, इंद्रदेव का है, अगर कोई पूजन करके और उस पे से सीधा उतर के अपने कामों से लग जाता है, तो उस पर इंद्र देवता आके बैठ जाते हैं, और इंद्र देवता उसकी सारी भक्ति का फल लेकर चले जाते हैं। इसलिए अपने आसन को तुरंत झटकार के और घड़ी करके और रख दें, उससे आपकी भक्ति एकत्र होती जाएगी और आपको आपकी भक्ति कोई चोरी नहीं कर पाएगा। और संत कहते हैं कि भोजन, चौथा है भोजन। भोजन हमेशा शांति से बैठकर एक स्थान पर बैठकर और बड़े ही प्रेम से करना चाहिए। अगर उस पे उसकी किसी की भी दृष्टि पड़ती है तो अब घर के लोगों की तो बात अलग है, वो तो देखते ही हैं, पर जैसे कोई भी खाना खाते में बाहर का आ जाता है, तो इस तरह के स्थान पर बैठ के भोजन ना करें ताकि किसी की दृष्टि पड़े, वो दूषित हो जाता है भोजन। जो हम हर किसी के सामने हर कहीं कर लेते हैं। अब मेन बात यह है कि मैं ऐसा नहीं कह रही, अब ऑफिस में जाने वालों को तो 4 जनों के साथ करना ही पड़ता है, और पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो भी सब में साथ में करना पड़ता है। मगर भजन करने के बाद जब हम भोजन करते हैं तो बहुत ही एकांत में और शांति से करना चाहिए, तो वो भोजन अधिक फलदायी होता है। तो इस प्रकार से भोजन करें। और 5वां है भजन। भजन हमेशा गुप्त होना चाहिए। लोग बाग थोड़ी सी ही भक्ति करते हैं तो शुरू हो जाते हैं, अरे हम ये जाप करते हैं, अरे हम इतना जाप करते हैं, अरे हमने ऐसा उपास किया, इतना वो किया, भजन किया। तो उससे जैसे खास से आम हो जाता है, वो भजन खास से आम हो जाता है और उसका फल कम हो जाता है। इसलिए केवल उतनी ही बात की जाए जितनी ज़रूरत हो, और इस तरह से भजन किया जाए। फिर देखिए आप, आपके भजन, आपकी भक्ति, आपकी प्रभु कृपा आपको कैसे प्राप्त होती है, जिसकी कोई तुलना नहीं कर सकती किसी चीज़ से मैं। इसलिए
इन 5 चीज़ों को हमेशा गुप्त रखा जाए। मंत्र, माला, आसन, भोजन और भजन, इन 5 चीज़ों को गुप्त रख कर आप भक्ति कीजिए। फिर देखिए आप अपनी भक्ति का प्रभाव। इसी तरह मुझे अपने गुरुदेव से शिक्षा मिली और मैंने उसी हिसाब से काम किया। तो आज प्रभु की इतनी कृपा है, इतनी कृपा है, मुझे प्रभु हमेशा दर्शन देते हैं। मेरे साथ इतनी अनुभूतियाँ होती हैं कि बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत ही प्रसन्नता होती है कि प्रभु का इतना सानिध्य प्राप्त होता है कि कभी ऐसा किसी चीज़ की कमी ही नहीं लगती कि दुनिया में और कोई चीज़ प्राप्त करने लायक है प्रभु के अलावा। तो सभी इस प्रकार अपने भजन करें और प्रभु कृपा प्राप्त करें जैसी मैंने की है ना। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण। अब मैं आपको अपना मंदिर के दर्शन कराऊंगी, आइए। ये आज प्रभु का नया पंखा आया है, उनको गर्मी लगती थी इसलिए आज प्रभु के लिए पंखा आया है और भजन के लिए टेप रिकॉर्डर वगैरह, ताकि प्रभु हम घर चले जाएं तो प्रभु बोर ना हो, इसलिए भजन चला देते हैं और उनका पंखा चलता रहता है। ये लड्डू गोपाल हैं, इनके लिए ये सारी व्यवस्था करी है। आप लोग अवश्य बताएं कि मेरा मंदिर आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक ज़रूर करें मेरे वीडियो को, है ना, इसी ताकि मेरा उत्साह बढ़े और मैं इसी तरह के नए नए वीडियो डालती रहूं। क्योंकि लाइक से कमेंट से कुछ मिलता नहीं है पर उत्साहवर्धन होता है। तो आप लोग उत्साहवर्धन कीजिए और मेरे प्रभु के दर्शन कीजिए। जय श्री कृष्ण।